हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आरएस क्लास। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम बच्चों एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। आज की वीडियो में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? 5 years hence द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जो 5 साल बाद जो जेकोब की एज है वो क्या है, 3 गुना ज्यादा है अपने सन से। इसी तरह 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। जो जैकोब की एज है कब, 5 साल पहले अपने बच्चे से 7 गुना बड़ा है जैकोब। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उन दोनों की प्रेजेंट आयु कितनी रहेगी। तो मैं बच्चों क्या कहता हूँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब को एक्स माना और प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब के सन की मैंने क्या मानी, वाई मानी। तो बच्चों चलो देखते हैं। अब पहली हमारी इक्वेशन क्या बनती है, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कब की, 5 साल बाद की बात करता हूँ। इसकी एज को मैंने x कहा है और इसकी एज को मैंने y कहा है। 5 साल बाद, 5 साल बाद दोनों में 5 5 साल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मैं बीच में इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ। क्या बच्चों, मैं इस बीच में इक्वल टू का साइन लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे होगी, इसमें क्या कह रखा है, जो जैकोब की एज है क्या है, 3 टाइम ज्यादा है अपने सन्स की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाए। ये तो बच्चों हमारी फर्स्ट कंडीशन है। आगे क्या कह रखा है इसने, 5 years ago the Jacob's age was 7 times that of his son। 5 साल आगे की मैं अगर बात करूं तो इन दोनों की प्रेजेंट एज तो x थी और इसके सन की प्रेजेंट एज y थी। 5 साल पहले दोनों की एज में -5 कर देता हूं मैं, इक्वल टू का साइन लगाता हूं। अब देखो ये इक्वेशन क्या है, अभी बैलेंस नहीं है क्योंकि जो जैकोब की एज है 7 टाइम है अपने बच्चे से। तो मैं क्या करूंगा, इसके जो सन्स की एज में क्या करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो बच्चों हमारी जो पहली कंडीशन क्या बनी है, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 5। x प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू 3y प्लस 15। अब बच्चों यहाँ पे 3y प्लस का है, इक्वल के इस तरफ -3y इक्वल टू, यहाँ 15 में से अगर मैं 5 को माइनस कर दूंगा तो 10 आएगा। तो हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट बनती है। ठीक है बच्चों, और जो सेकंड कंडीशन हमने यहाँ पे बनाई है, क्या बनाई है, x माइनस 5 इक्वल टू 7y-5। इसको मैं अगर सोल्व करता हूँ तो x माइनस 5 एज इट इज इक्वल टू 7y-35। ठीक है बच्चों, x एज इट इज इक्वल टू 7y माइनस, अब देखो यहाँ 35 एज इट इज लिख देता हूं मैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5, क्योंकि यहाँ -5 है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 5। x इक्वल टू 7y-13, ये हमारी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन। तो बच्चों मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो बच्चों जो हमारी x की वैल्यू आई है, हमारी x की वैल्यू क्या आई है, x इक्वल टू 7y-30। इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, x-3y इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 7y-30। ठीक है, -3y इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, अब देखो 7y में से 3y जाएगा तो क्या आएगा मेरे पास, 4y इक्वल टू, यहाँ -30 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +30 हो जाएगा। अब यहाँ +30 में 10 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 40। 4y एज इट इज, y यहाँ पे एज इट इज रखा। अब y के मल्टीप्लाई में 4 है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में कैंसल आउट कर दोगे तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 10 आ गई। ठीक है बच्चों, अब इस y की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू
ऑफ वाई, जो वाई की वैल्यू किसमें पुट करूंगा, इन इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास, x इक्वल टू 7y माइनस 30, एक्स एज इज 7 एज इज, वाई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 10 आई है माइनस 30, x इक्वल टू 70 माइनस 30। अब देखो बच्चों 70 में से 30 जाएगा तो 40 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स हमने किसको माना था, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब को मैंने एक्स कहा था, तो हमारे जो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब क्या आ गई 40 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन्स वो क्या आ गई हमारे पास 10। ठीक है, तो हमारा सवाल बच्चों यहीं पे खत्म होता है। आगे के लेक्चर आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे।